Notebook LM is one of the most powerful AI tools, but 99% people are using it completely wrong. They treat it like a normal AI chatbot, but actually it's a research intelligence system. And recently Google ने Notebook LM के biggest updates launch किए हैं, जिससे Notebook LM एक multimedia content studio बन चुका है, where you can use YouTube link, images, audio, video and podcast. और आज के इस वीडियो के थ्रू आप मास्टर कर सकते हैं Notebook LM को एडवांस लेवल पे. So without wasting any time, let's start this video. ऑलराइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझना शुरू करते हैं कि नोटबुक एलएम बाकी एआई टूल्स के कंपैरिजन में क्यों बेस्ट है। तो सबसे पहला इसका प्राइमरी गोल क्या है नोटबुक एलएम का? डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर फाइल्स, कि जो आप फाइल्स इसको दे रहे हैं उसकी एक इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन यही बात अगर हम लोग चैट जीपीटी, क्लॉड या परप्लेक्सिटी की करें तो एक जनरल असिस्टेंस मिलता है, या फिर परप्लेक्सिटी में आपका जो फैक्ट फाइंडिंग और वेब सर्च होता है वो ज्यादा बेटर हो पाता है। नॉलेज बेस्ड जो होता है नोटबुक एलएम का सबसे जो खास बात वो ये है कि यह ग्राउंडेड, राइट, कि जो आप यहाँ पे नोटबुक एलएम को सोर्स प्रोवाइड करोगे उसी सोर्स में ग्राउंड होके वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। लेकिन चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जनरल ट्रेनिंग होती है कि पहले से मॉडल ट्रेन होता है, और यहाँ पे ब्राउजर्स द करंट इंटरनेट। अगर हम परप्लेक्सिटी की बात करें तो वो करंट जो भी ब्राउजर में डिटेल अवेलेबल होती है वहां पे जाके चीजों को ब्राउज करता है। तो ऐसे में दिक्कत ये होती है कि जो हेल्यूसिनेशन होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए नोटबुक एलएम में जो हेल्यूसिनेशन होता है वो कम होता है, क्योंकि हमने जो सोर्स फाइल दी है उसी के बेस में हमारा जो मॉडल है नोटबुक एलएम का वो काम करने वाला है। इसके साथ साथ इसके जो यूनिक फॉर्मेट्स आ चुके हैं, ऑडियो ओवरव्यू, पॉडकास्ट जैसी चीजें नोटबुक एलएम के अंदर नहीं आ चुकी है। इन सारी चीजों को एक के बाद एक करके हम एक्सप्लोर करेंगे, और सबसे अच्छी बात कि इसका जो कंटेक्स्ट विंडो है वो 5 लाख के अराउंड है। तो आपके पास एक मैसिव कैपेसिटी होती है नोटबुक एलएम को यूज करने की। तो इन सारे फीचर्स नोटबुक एलएम को एक बेटर एआई टूल बनाते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करके देखते हैं नोटबुक एलएम को हम डायरेक्टली। इस वीडियो के अंदर हम काफी सारे यूज केसेस देखने वाले हैं प्रैक्टिकल करके, जहाँ पे ऑडियो, पॉडकास्ट, वीडियो ये सब कुछ के साथ डील करेंगे। और इसके साथ ही जितने प्रॉम्प्ट्स हम लोग यूज करेंगे ये सब कुछ मैंने आपको नीचे नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड कर दिया है, ताकि आप कभी भी इसे यूज कर पाए। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, सो नोटबुक एलएम पे हमने सिंपली लॉग इन कर लिया। अब जाके यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक कर रही हूँ। हम नोटबुक एलएम का फ्री वर्जन यूज करने वाले हैं और फ्री में इसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। काफी सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि पेड में भी ये फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, जो कि नोटबुक एलएम फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से कुछ हमें नोटबुक यहाँ पे देखने मिलेगी, जिसके बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले लेफ्ट पार्ट है, देन आपका सेंटर पार्ट है, उसके बाद आपका एक राइट पार्ट है। जो लेफ्ट पार्ट है ये हमें मदद करता है सोर्सेस को ऐड करने के लिए। ये सोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो पीडीएफ हो, वेबसाइट हो, टेक्स्ट हो, ऑडियो हो या वीडियो हो, या आप डायरेक्टली यहाँ पे गूगल ड्राइव से भी अपना जो डेटा है इसको अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद चैट का हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि जो भी सोर्सेज हमने दिए हैं उस सोर्सेज के बेसिस में हम क्या चाहते हैं एआई से, हम डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं। देन राइट साइड वाला अगर हम पैनल देखें तो ये पैनल है स्टूडियो का। अब इस स्टूडियो के अंदर हम यहाँ पे जाके काफी सारे फीचर्स हमें मिल जाते हैं, ऑडियो ओवरव्यू, स्लाइड डेक, वीडियो, माइंड मैप, देन रिपोर्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, क्विज, इन्फोग्राफिक, डेटा टेबल, ये सब कुछ हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर की सारी फीचर्स को यूज करना मैं आपको सिखाने वाली हूँ, और जो यूज केसेस हम लोग लेंगे वो कॉम्प्लेक्स यूज केसेस लेंगे, जिससे नोटबुक एलएम का बेटर यूटिलाइजेशन आपको समझ में आए। ऐसे काफी सारी चीजें हिडन होती है जो हमें दिखती तो है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि यार इसका यूज इस तरीके से भी हो सकता है। तो उन सारे यूज केसेस को हम लोग सीखना शुरू करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले यूज केस के साथ में। सो लेट्स से कि आपको एक अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना है, और आपके पास 3 पॉलिसीज अवेलेबल हैं। एक पॉलिसी आपके पास एचडीएफसी अर्गो, दूसरी पॉलिसी आपके पास आईसीआईसी की, और तीसरी पॉलिसी आपके पास स्टार हेल्थ की। आपने इन तीनों ही पॉलिसी के प्लेटफॉर्म में जाके बात की तो तीनों लोगों ने आपको अलग अलग तरीके से पॉलिसी की इन्फॉर्मेशन दी। एक प्लेटफॉर्म ने, एचडीएफसी ने, आपको एक पीडीएफ बना के भेज दिया, दूसरे प्लेटफॉर्म ने आपको एक स्प्रेडशीट बना के दे दी, और तीसरे प्लेटफॉर्म ने आपको एक यूट्यूब का जो वीडियो है उसको भेज दिया। अब आपके पास में तीनों पॉलिसी की इन्फॉर्मेशन आ गई, लेकिन एक डेटा आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में, एक डेटा आपके पास स्प्रेडशीट के फॉर्मेट में, और एक डेटा आपके पास में वीडियो फॉर्मेट में है। अब इन तीनों डेटा के साथ में एनालिसिस करना और इससे ये पता करना कि मेरे लिए कौन सी पॉलिसी बेस्ट है, आप कैसे करेंगे। अब तीनों ही डेटा अलग अलग टाइप का डेटा है। अब इन तीनों डेटा के टाइप को एक साथ इसका एनालिसिस करके आपको रिजल्ट देना, ये बेस्ट काम कर सकता है इसमें नोटबुक एलएम। तो तीनों ही अलग अलग तरीके के डेटा को हम यहाँ पे सोर्स की तरह अपलोड करेंगे, और इसी सोर्स में ग्राउंडेड होके हमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो सिंपली जाके यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा ऐड सोर्सेज का। सिंपली जाके यहाँ पे हमें सोर्सेज जो है वो ऐड कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे फाइल्स को। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पीडीएफ अपलोड किया, इसके बाद हमारे पास जो स्प्रेडशीट है इसको अपलोड कर लेते हैं।
और फिर से एक सोर्स में हमारे पास ये जो यूट्यूब का लिंक है, इसको हम लोग सिंपली जाके यहाँ पे एज अ सोर्स अपना अपलोड कर देते हैं। तो ये तीनों ही चीजें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अपलोड जो है वो हो चुकी है। एक हमारे पास यूट्यूब का वीडियो है, एक हमारे पास स्प्रेडशीट है और एक हमारे पास पीडीएफ आ चुका है। तो ये तीनों ही सोर्सेस हमारे पास आ चुके हैं। आईसीआईसी की हमारे पास जो पॉलिसी है, इसमें हमारे पास स्प्रेडशीट के फॉर्मेट में डेटा है। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्टार हेल्थ में हमारे पास एक यूट्यूब का वीडियो है। इसी तरीके से हमारे पास एचडीएफसी का एक पीडीएफ है, राइट? तो ये सारी डिटेल्स हमारे पास आ चुकी है। अब हम यहाँ पे चैट वाले बॉक्स में जाएंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट देंगे, विच इज द बेस्ट हेल्थ केयर पॉलिसी, राइट? तो यहाँ पे विच इज द बेस्ट हेल्थ केयर पॉलिसी, ये हम लोग यहाँ पे जाके बेसिकली प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। इस तीनों सोर्सेस को, यहाँ पे हम चेकबॉक्स देख रहे हैं, तीनों सोर्सेस को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे जाके हम लोग इसको कमांड दे रहे हैं, प्रॉम्प्ट दे रहे हैं अपना, विच इज द बेस्ट हेल्थ केयर पॉलिसी। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, ये तीनों जो हमारे सोर्सेज हैं, इन तीनों सोर्सेज में जो इन्फॉर्मेशन है, इसी को ये डेफिनेटली क्या करने वाला है, इसी को ग्राउंड करके हम लोगों को आंसर देने वाला है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से जाके कोई और डेटा ढूंढ रहा है। ये जो आपने दिया है, इसी के बेसिस में ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे में आपके पास में जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है, वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक मिलने वाला है। तो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखो मिल चुकी है। अब यहाँ पे इसका समरी हमारे पास बन के आ चुका है कि आपको हेल्थ केयर स्टार तब चुनना चाहिए जब आपको एक्सपेंसिव फैमिली आपकी, एचडीएफसी आपको तब चुनना चाहिए जब आप मल्टीप्लाइड बाय 4 है, आईसीआईसी आपको सीनियर सिटीजन के लिए चूज करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें पूरा का पूरा रिकमेंडेशंस जो है वो जाके मिल चुका है, राइट? अब इसी को मैं चाहती हूँ कि यार ये जो तीनों पॉलिसी के मेरे पास कंपैरिजन है ना, इसी का मेरे पास एक डेटा टेबल बन के आ जाए। तो यहाँ पे सिंपली जाके डेटा टेबल का मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। मैं जाके यहाँ पे सिंपली डेटा टेबल पे क्लिक करने वाली हूँ। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे एक डेटा टेबल पे क्लिक करूंगी, इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मेरा एक डेटा टेबल जो है वो क्रिएट होके मिल जाएगा। सो लेट्स सी क्या रिजल्ट हमें मिलता है यहाँ पे। अब यहाँ जैसे ही जाके हम लोग क्लिक करते हैं अपने डेटा टेबल की तरफ, तो हमें यहाँ पे डेटा टेबल हम यहाँ देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट एक डेटा टेबल बन के हमें मिल चुका है, जिसमें पूरा का पूरा कंपैरिजन हमारे सामने है। तो कहाँ मैं यूट्यूब वीडियो, कहाँ स्प्रेडशीट और कहाँ पीडीएफ जाके पढ़ती, अब ये मेरे पास पूरी कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब इसको रीड करने के बाद मैं डायरेक्टली अपना डिसीजन ले सकती हूँ, राइट? और यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन हमें दिया होता है एक्सपोर्ट टू शीट्स का। इसमें जैसे ही हम जाके इसको एक्सपोर्ट टू शीट्स करते हैं, यहाँ पे गूगल डॉक्स हमारा अवेलेबल हो चुका है और ये एडिटेबल फॉर्मेट में, इसमें मैं जाके अब कुछ भी एडिट कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ। तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी हमारे पास अवेलेबल होती है। तो अभी जो हमने यहाँ पे नोटबुक बनाई है, अगर आप इसी को जेमिनाई के अंदर भी यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। अभी हम जेमिनाई के अंदर है, जेमिनाई के अंदर नोटबुक एलएम का मुझे ऑप्शन मिल जाएगा। एचडीएफसी नाम से लेट्स सपोज हमने यहाँ पे अपनी नोटबुक बनाई। अब यहाँ पे जाके मैं प्रॉम्प्ट दे सकती हूँ, क्रिएट एन इमेज टू कंपेयर द 3 हेल्थ केयर पॉलिसी, राइट? तो यहाँ पे जाके सिंपली हमने प्रॉम्प्ट दे दिया। अब ये जो जेमिनाई है, इसको कोई भी नया चीज डेवलप करने की जरूरत नहीं है। जो नोटबुक एलएम का आपने क्रिएशन किया हुआ है, वो यहाँ पे डायरेक्टली आप जेमिनाई की मदद से भी उसको आगे यूज कर सकते हो। तो इन दिस मैनर आपके पास जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में यूज हो पाएंगी। एंड हियर वी कैन सी द फाइनल रिस्पॉन्स दैट जेमिनाई हैज जनरेटेड। अब जेमिनाई को कुछ भी नया रिसर्च नहीं करना पड़ा। जेमिनाई ने डायरेक्ट जो हमने नोटबुक एलएम में रिसर्च की थी, उसी के बेसिस में हमारे लिए कंप्लीट जो है इमेज फॉर्मेट में भी पॉलिसी का कंपैरिजन बना दिया है। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी अमेजिंग। अब लेट्स से कि मेरे पास कोई एक आईफोन 16 की फोटो है, राइट? अब मैं इसी फोटो से चाहती हूँ कि मैं एक वीडियो जो है वो क्रिएट यहाँ पे कर पाऊँ। गॉट इट? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ऐड सोर्सेस पे जाएंगे और जो भी आपको फाइल अपलोड करनी है, यहाँ पे सिंपली जाके हम अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पे एक आईफोन की जो फोटो है, इसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। गॉट इट? अब इसके बाद यहाँ पे मैं जाके प्रॉम्प्ट दे रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए इसके अंदर। सो आई जस्ट वांट कि मुझे यहाँ पे एक वीडियो चाहिए जो आईफोन 16 को बहुत बेटर तरीके से दिखा पाए। तो यहाँ पे हम वीडियो ओवरव्यू का ऑप्शन जाके सेलेक्ट करें, कैसा वीडियो आपको चाहिए, सिनेमैटिक, एक्सप्लेनर या ब्रीफ, या आप सेलेक्ट कर सकते हैं सिनेमैटिक वीडियो। अगर आप यहाँ पे जाके सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि एक वीडियो जो है वो जनरेट होना यहाँ पे शुरू हो चुका है। ओके, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो वीडियो है ये हमारा बन के आ चुका है। लेट मी प्ले द वीडियो फॉर यू। सो हियर वी कैन सी दैट कि वीडियो तो बन चुका है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज्यादा सिंपल लग रहा है हमें, राइट? कई बार हमें ऐसी नीड होती है कि वीडियो बहुत ही ज्यादा सिनेमैटिक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिससे हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे डालें, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, उसमें ये वीडियो जो है वो रैंक करे, राइट? तो इसके लिए हम लोग एक और स्पेसिफिकली अलग टूल का भी यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है फोकल एआई, जो स्पेशली डिजाइंड है वीडियोस के लिए, सिनेमैटिक वीडियोस के लिए। तो एक बार हम वीडियो के लिए उस टूल को भी एक्सप्लोर करके देखते हैं कि कितना बेटर हम उससे यूज केस एक बना सकते हैं अपने वीडियो के लिए। सो दिस इज द फोकल एआई, एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी ऑन द एजेंटिक वीडियो क्रिएशन प्लेटफॉर्म।
जहाँ पे सिर्फ आप प्रॉम्प्ट्स डालते हैं और आपके प्रॉम्प्ट की मदद से आपको वीडियोस मिल जाते हैं जो कि काफ़ी हाई क्वालिटी होते हैं। कुछ इस तरीके के एंगेजिंग वीडियोस आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपने इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर ऐसे वीडियोस देखे ही होंगे। ये सब कुछ आप क्रिएट कर सकते हैं फोकल एआई से। तो फोकल एआई में आप जनरेट करवाने से लेके स्क्रिप्ट को एडिट विद द चैट आप उसको एडिट कर सकते हैं, आप उसके कंट्रोल को प्रिसाइज कर सकते हैं और सारे के सारे लेटेस्ट मॉडल्स यहाँ पे यूज होते हैं। तो चाहे आपको स्क्रिप्ट लिखानी हो या वीडियो एडिट करना हो या वीडियो फुल फ्लेज आपको बनाना हो, ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है फोकल एआई, जहाँ पे इन सारी चीजों को हम कर सकते हैं। तो चलिए एक और नया वीडियो हम यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं बाय यूजिंग फोकल एआई। सो फोकल एआई पे हमने लॉगिन कर लिया है और सिंपली लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से हमें इंटरफेस यहाँ पे देखने मिलेगा। अब यहाँ पे ये जो प्रॉम्प्ट का बॉक्स है, इस पे हम लोग जाके एक प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट इस तरीके से देना चाहती हूँ कि लेट्स से कि मेरे पास एक आईफोन 16 है, गॉट इट। अब इस आईफोन 16 के लिए मुझे ना एक प्रमोशनल वीडियो जो है वो यहाँ पे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे अ हैंड होल्डिंग द आईफोन एंड उसके जो फीचर्स हैं जैसे उसका कैमरा कंट्रोल, डायनेमिक मोशन, ये सारी चीजें मुझे ब्यूटीफुली दिखनी चाहिए इस पर्टिकुलर अपने वीडियो के अंदर। तो मैंने यहाँ पे आईफोन 16 को प्रमोट करने के लिए एक वीडियो मैं बनाना चाहती हूँ जिसका प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब सिंपली हम यहाँ पे जाके सेलेक्ट करके देखें तो हम यहाँ पे क्या आइडिया दे रहे हैं। यस, आप चाहे तो कोई स्क्रिप्ट भी दे सकते हैं या आप जेसन फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा ऑटो, कि आपका टारगेट क्या है, 15 सेकंड्स के लिए आपको वीडियो चाहिए, 30 सेकंड्स के लिए चाहिए, 45 सेकंड्स के लिए चाहिए। सो लेट्स से मुझे 30 सेकंड्स के लिए यहाँ पे वीडियो चाहिए। उसके बाद आपके पास यहाँ पे काफी सारे मॉडल्स आपको दिए हुए हैं, चाहे वो जीपीटी के मॉडल्स हो, नैनो बनाना हो, इन सारे मॉडल्स को यूज करके फोकल एआई आपको बेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही आपके यहाँ पे अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं कि आप व्यू यूज कर सकते हैं गूगल का, देन ग्रॉक इमेजिन वीडियोस का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो ये सारे आपके पास में मॉडल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आपका वीडियो क्रिएट हो सकता है। तो सिंपली ये हम लोग प्रॉम्प्ट जाके यहाँ पे फोकल एआई में देखते हैं एंड लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट वी आर गोइंग टू गेट इट हियर। एंड जैसे ही हमने यहाँ पे जाके प्रॉम्प्ट दिया, हियर वी कैन सी दैट कि प्रॉम्प्ट देते ही हमारा जो फोकल एआई है इसका थिंकिंग मोड ऑन हो चुका है एंड इट इज स्टार्टेड वर्किंग ऑन आवर वीडियो, जैसा कि हमने प्रॉम्प्ट में मेंशन किया हुआ है। जो चीजें यहाँ पे होती जाएंगी वो सारी चीजें आपको यहाँ पे डिस्प्ले करती जाएगी कि किस तरीके से आपका जो मॉडल है यहाँ पे आपके वीडियो को क्रिएट कर रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्बन लाइफस्टाइल हमें चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट के अंदर दिया हुआ है। तो इस बात को ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करके देगा। तो फाइनली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा वीडियो जो है वो बन के आ चुका है। लेट मी जस्ट प्ले द वीडियो हियर फॉर यू। सो हियर वी कैन सी दैट कि हमारा एक बहुत ही अच्छा सा सिनेमैटिक वीडियो यहाँ पे बन के आ चुका है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि इस वीडियो को मैं यहाँ पे एडिट भी कर सकती हूँ। लेट्स से अगर मुझे कोई पोर्शन को यहाँ पे डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली डिलीट कर सकती हूँ, इस पे जाके मैं मर्ज कर सकती हूँ और वापस से अगर मैं इस वीडियो को अप प्ले करके देखूँ, सो हियर आई एम गेटिंग द गुड रिजल्ट। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म फोकल एआई, जहाँ पे आप सिनेमैटिक वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएशन के साथ साथ आप एडिट भी कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपके लिए दिया हुआ है ताकि आप भी जाके फोकल एआई को ट्राई कर पाएं। आज की तारीख में सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन एक बहुत बड़ा तरीका है पैसे कमाने का। तो कोई भी इंसान अगर कोई भी नोटबुक एलएम या कोई भी एआई के टूल सीख रहा है तो उसके अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि भाई उसको यूज करके हम अपनी अर्निंग को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो लेट्स से अगर आप कंटेंट में काम कर रहे हैं, आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पे एक पॉडकास्ट है, राइट। ये पॉडकास्ट काफी बड़ा है, 2 घंटे का पॉडकास्ट है। अब मुझे ये चाहिए ना कि इसी कंटेंट से मैं अलग अलग कैसे इसको रिपर्पस कर सकती हूँ। जैसे मान लो ये तो यूट्यूब पे डला है 2 घंटे का, मुझे ये चाहिए कि यार इसी से ना मुझे 5 यूट्यूब के शॉर्ट्स मिल जाए, इसी से मुझे लिंक्डइन का आइडिया मिल जाए, इसी से मुझे इंस्टाग्राम का कंटेंट मिल जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली ये जो बड़ा सा पॉडकास्ट डला हुआ है इसको हम लोग यूज करेंगे। हम अपनी नोटबुक एलएम के पास जाएंगे, एड सोर्स में जाएंगे। एड सोर्स पे जाने के बाद ये जो यूट्यूब का लिंक है ये हम लोग सिंपली जाके अपलोड कर देते हैं। अब जैसे ही यूट्यूब का लिंक अपलोड होगा, इससे हम अलग अलग तरीके का कंटेंट जो है वो बना के देखते हैं। एंड हियर वी कैन सी दैट कि यहाँ पे हमारे पास जो कंटेंट है यूट्यूब के लिए, लिंक्डइन के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए, ट्विटर के लिए अलग अलग तरीके से आ चुका है। सो दिस इज समथिंग जहाँ से क्रिएटिविटी और नई चीजों पे आपका थिंकिंग कैपेबिलिटी डेवलप हो सकता है। तो नोटबुक एलएम के अंदर हम ये तो देख पा रहे हैं कि ऑडियो, वीडियो, डेक, रिपोर्ट्स ये सब कुछ क्रिएट हो जाता है। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम कोई ऐप डेवलप करना चाहते हैं, कि हम कोई एआई सर्विस यूज करना चाहते हैं जैसे चैट जीपीटी या नोटबुक एलएम, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एपीआईज को लर्न करना, उसके बारे में अंडरस्टैंड करना। जिसके लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होता है एपीआई क्लाइंट को समझना, जो कि एपीआई को टेस्ट करने में, एपीआई को बिल्ड करने में और वैलिडेट करने में हेल्पफुल होता है। तो एपीआई क्लाइंट टूल के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है जिसका नाम है रिक्वेस्टली।
तो आज हम लोग रिक्वेस्टली को यूज करके एपीआईज को भी समझने वाले हैं। रिक्वेस्टली इसलिए बेटर है क्योंकि आपको यहाँ दोनों चीज मिल जाती है। आपको यहाँ पे लोकल वर्क फ्लो भी मिल जाता है, साथ के साथ आपको यहाँ पे टीम वर्क फ्लो भी मिलता है। लोकल वर्क फ्लो के अंदर आप किसी डिवाइस के अंदर गिट रिपोजिटरी की मदद से भी स्टोर कर सकते हैं। और हम यहाँ बात करें टीम वर्क फ्लो की, तो लेट्स से कि 4-5 लोग हैं, वो एक साथ मिलकर किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ एपीआईज में काम कर रहे हैं, तो उनको कोलैबोरेशन भी मिल जाता है और यहाँ पे फ्री लॉगिन अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग रिक्वेस्टली को यूज करते हैं और यहाँ पे एपीआईज के बारे में जानते हैं। रिक्वेस्टली पोस्टमैन का एक लाइटर ऑल्टरनेटिव है जो कि काफी बेस्ट है यूज करने के लिए। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे जाके रिक्वेस्टली को यूज करना चाहते हैं तो नीचे हमें यहाँ पे क्रोम का ऑप्शन जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सिंपली हम यहाँ पे क्रोम पे जाके क्लिक कर रहे हैं, इंस्टॉल फॉर क्रोम का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। सो लेट्स जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल फॉर क्रोम एंड हियर वी विल गेट द एक्सटेंशन। एड टू क्रोम पे जाके मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर रही हूँ। इसके बाद एड एक्सटेंशन का हमें ऑप्शन आ रहा है, एड एक्सटेंशन पे जाके हम इसको क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पे एड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास रिक्वेस्टली यहाँ पे अवेलेबल होगा जिसे हम यूज कर पाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से हमें इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे हम यूज करेंगे एपीआई क्लाइंट का। सो लेट्स क्लिक ऑन एपीआई। अब यहाँ पे हम सिंपली जाते हैं, कुछ इस तरीके से एपीआईज में जाने के बाद हमें इंटरफेस देखने मिलेगा। हम न्यू कलेक्शन यहाँ पे बना रहे हैं जिसका नाम है टेस्ट केस 1। इस न्यू कलेक्शन के अंदर हम न्यू रिक्वेस्ट को यहाँ पे जाके क्रिएट करने वाले हैं। इस न्यू रिक्वेस्ट का नाम लेट्स से मैं रख देती हूँ रिक्वेस्ट 1 नाम से। कुछ इस तरीके से हमें इंटरफेस देखने मिलेगा जहाँ पैरम्स, बॉडी, हेडर, ऑथराइजेशन हमें एपीआई को डिफाइन करने के लिए हेल्प करने वाली है। यहाँ पे हम ऑलरेडी एक एपीआई देख रहे हैं जिसमें गेट, पोस्ट, पुट जैसे ऑप्शंस हमारे पास हैं। सबसे पहले हम गेट करना चाहते हैं इस एपीआई को, तो सिंपली हमने यहाँ पे गेट को सेलेक्ट किया हुआ है और requestly.io/eco नाम से हमारे पास ये एपीआई है। अब इस एपीआई के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन है, सेंड में क्लिक करके हमने सारी यहाँ पे जो बॉडी है एपीआई के अंदर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो पा रही है। हेडर्स के अंदर और ज्यादा डिटेलिंग हमें देखने के लिए मिल रही है और इसके साथ साथ यहाँ पे आप हर एक चीज को क्लियरली देख सकते हैं, पूरी डिटेल्स को। टेस्ट के अंदर अभी तक हमने कोई टेस्ट को सेट यहाँ पे किया नहीं है, हम इसको भी अभी करके देखने वाले हैं। तो लेट्स से हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और एक अपनी जो एपीआई है इसको हम लोग यहाँ पे डाल के चेकआउट करते हैं। सो लेट्स जस्ट डू दैट। तो हम सिंपली यहाँ से जेसन की जो एपीआई है इसको हम सिंपली यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे जाके हम जैसे इसको यहाँ पे सेंड करते हैं तो इसके अंदर जो डिटेल्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। सो लेट मी जस्ट क्लिक हियर ऑन सेंड एंड हियर वी कैन सी द कंप्लीट बॉडी। जो इसके अंदर यूजर्स की इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास यहाँ पे हमें शो हो पा रही है। यूजर्स का सारा जो डेटा है, यूजर 1 की आईडी, यूजर 2, इस तरीके से हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे हम इसी एपीआई पे कमेंट्स इसको जाके चेकआउट कर रहे हैं और यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने मिलता है स्क्रिप्ट्स का। स्क्रिप्ट्स हमारे लिए पीस ऑफ कोड होता है जहाँ पे दो चीजें होती है, प्री रिक्वेस्ट और पोस्ट रेस्पॉन्स। प्री रिक्वेस्ट अगर हम एपीआई में कोई 4-5 चीज पहले टेस्ट करना चाहते हैं तो वो प्री रिक्वेस्ट का पार्ट होता है और पोस्ट रेस्पॉन्स में अगर आप बाद में चेक करना चाहते हैं तो हम उसको बाद में चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाके गेट के अंदर टू डूज को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे पैरम्स के अंदर तो यहाँ पे आपको की देखने के लिए मिलेगा। देन ऑथराइजेशन, जैसे मैं यहाँ पे की लेट से डाल देती हूँ यूजर आईडी, वैल्यू में डाल देती हूँ 2 और इसका टाइप रख देती हूँ इंटीजर। अब इसको जैसे ही हम सेंड करेंगे तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारी जो यूजर आईडी है वो यहाँ पे आ चुकी है और इसके अंदर जितनी चीजें हमारे पास है वो हम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो स्क्रिप्ट्स है, मैं यहाँ पे जाके एक बार पहले प्री रिक्वेस्ट पे जाके क्लिक करती हूँ। तो प्री रिक्वेस्ट के अंदर हम पहले चीजों को चेकआउट करते हैं और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे प्री रिक्वेस्ट पे जाके सेलेक्ट कर रहे हैं, सो हियर वी कैन सी दैट कि यहाँ पे हमें कोड जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो प्री रिक्वेस्ट हमें पहले चेक करने के लिए ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो हियर वी कैन सी अबाउट इट, राइट। सो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड हियर। इसके बाद यहाँ पे जाके अगर हम लोग एक चीज और करते हैं यहाँ पे, अब पोस्ट रेस्पॉन्स पे जाके हम लोग क्लिक करते हैं। तो पोस्ट रेस्पॉन्स पे जब हम एपीआई को टेस्ट कर रहे हैं उसके बाद अगर हम कुछ रेस्पॉन्सेस को चेक करना चाहते हैं तो वो हमें पोस्ट रेस्पॉन्स के अंदर मिलेगा। सिंपली यहाँ पे जाके मैं सेंड कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ टेस्ट है, कुछ टेस्ट पास हुए हैं और कुछ टेस्ट यहाँ पे जो है वो फेल हो चुके हैं। तो जब हमारा टेस्ट पास होता है इसका मतलब हमारी जो चीजें वो प्रॉपर्ली वर्कआउट कर रही है। कुछ टेस्ट जो है यहाँ पे फेल हुए हैं तो हम लोगों को यहाँ पे टेस्टिंग का एक बहुत अच्छा मेथड मिल जाता है एपीआई को टेस्ट करने के लिए रिक्वेस्टली के अंदर। अब जो हमारे टेस्ट केसेस फेल आए हैं उसको हम लोग एक बार वापस से इसको सेंड करके देखते हैं एंड हियर वी कैन सी दैट पोस्ट रेस्पॉन्स में अब हमारे सारे टेस्ट केसेस जो हैं वो पास हो चुके हैं। तो डेवलपर्स के लिए रिक्वेस्टली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्री रिक्वेस्ट के भी अब हमारे सारे टेस्ट जो है वो पास हो चुके हैं। तो अगर आप डेवलपर हैं तो आपके लिए डेफिनेटली रिक्वेस्टली को यूज करना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके टूल किट का पार्ट। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो आप एक बार रिक्वेस्टली को जरूर ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली हम इसमें और डिटेल में रिक्वेस्टली को सीखने की बात कर सकते हैं अपने दूसरे वीडियो के अंदर। ओके, तो एक और नया यूज केस हम लोग लेते हैं। जैसे कि जोमैटो है और स्विगी है, उसी तरीके से एक और कोई नया फूड डिलीवरी का स्टार्टअप है जिसमें आप काम कर रहे हैं या आप अपना खुद का एक कुछ स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं जोमैटो और स्विगी की तरह। तो आप चाहते हैं कि आप एक कंप्लीट मार्केट रिसर्च करें, जोमैटो स्विगी की तरह आप अपना खुद का एक स्टार्टअप जब शुरू करें तो अपना खुद का एक बिजनेस प्लान बना पाए। तो यार चीजें ऐसी होती है ना कि लेट्स से अगर मेरे को अपना बिजनेस शुरू करना है, मेरे को सामने से आके कोई इनपुट बता दे कि तेरे को तेरे बिजनेस में ये करना चाहिए
तो मेरे को कितना आसान लगेगा कि हाँ यार, ये ठीक बात है। लेकिन यही चीज़ अगर मेरे को कोई बोले कि तू बैठ और पूरे के पूरे ज़ोमैटो और स्विगी के जो इतने सारे रिसर्च पेपर भरे पड़े हैं, लाइक 3-3 सौ 400-400 पेजेज़ के जो पेपर्स भरे हैं, उसको बैठ के पढूँ, तो क्या मेरे को इंटरेस्टिंग लगेगा? नो, राइट? तो मुझे चाहिए कि मेरे ना एक क्रिटिक होना चाहिए, कि मेरे को ये कोई बताने वाला होना चाहिए कि तू ये चीज़ गलत कर रही है, तुझे ये चीज़ सुधारनी है, राइट? तो हम क्या ऐसा चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हमारे लिए कोई फीडबैक देने का काम करे, हमारे लिए कोई एनालिसिस का काम करे, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे ऑडियो फॉर्मेट में चाहिए, पॉडकास्ट की तरह चाहिए, ना कि कोई मेरे को पेपर वर्क चाहिए। तो क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे हम लोग सिंपली यहाँ पे जाएँगे और अपने इस नोटबुक के अंदर जो ऑडियो ओवरव्यू का ऑप्शन होता है, इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास 2 डीएचआरपी है। एक है मेरे पास ज़ोमैटो की पूरी रिपोर्ट है, 419 पेज की मेरे पास ये रिपोर्ट है। इसको मैं एक सोर्स फाइल की तरह जाके अपलोड कर देती हूँ अपनी नोटबुक के अंदर। तो सिंपली मैं यहाँ पे जाके इसको अपलोड कर रही हूँ। इसी तरीके से मेरे पास स्विगी की भी एक यहाँ पे फाइल है, जिसमें 532 पेजेज़ हैं। तो मैं इसको भी यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ और अपनी नोटबुक के अंदर जाके इसको एज़ अ सोर्स में यहाँ पे जाके पेस्ट कर रही हूँ, राइट? अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास स्टूडियो ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे हम देख पाएँगे कि ऑडियो ओवरव्यू का ऑप्शन है। तो सिंपली हम लोग जाके यहाँ पे अपना जो पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट है, वो प्रॉम्प्ट हम लोग यहाँ पे देते हैं। तो हम यहाँ पे जाके प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि जनरेट अ डीप डाइव कन्वर्सेशन ऑन मार्केट फोकस इन द करंट फूड डिलीवरी सिस्टम, कि हमें एक ऐसा पर्टिकुलर चीज़ चाहिए जिसमें हम लोगों को एक पॉडकास्ट की तरह ही रिस्पॉन्स मिल पाए, मार्केट स्विगी के, ज़ोमैटो के कंपेयर हो पाए, ताकि हम टियर 2-3 सिटी में अगर अपना खुद का कुछ फूड स्टार्टअप में हम काम कर रहे हैं या अपना खुद का शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें हमें चीज़ें जो है वो ईज़िली पता चल पाएँ। तो हम यहाँ पे जाके देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो ऑडियो ओवरव्यू है वो जनरेट होना शुरू हो चुका है। चलिए देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो हियर वी कैन सी कि हमारे पास ये पॉडकास्ट आ चुका है। 20 मिनट्स का डिटेल्ड डिस्कशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको इसे प्ले करके दिखाती हूँ। When people are going to order dinner, there's this expectation of environment. Sounds a bit dry at first glance. ऑलराइट, तो ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट आप सिंपली जाके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप इसकी प्लेबैक स्पीड को चेंज करके सुन सकते हैं। तो अब आपके पास एक डिटेल डिस्कशन आ चुका है। अब आपको कोई रिपोर्ट रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 21 मिनट्स अपना आराम से कान में लगा के इसको सुन सकते हो, अपने ऑडियो पॉडकास्ट को, और आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। और इसमें सबसे अच्छी बात है, लैंग्वेज का कोई इसमें इश्यू नहीं है। आप चाहते हो कि यार मुझे ना इंग्लिश अच्छे से समझ में नहीं आती, मुझे ये सेम चीज़ हिंदी में चाहिए, तो सिंपली आपको यहाँ पे ऑडियो ओवरव्यू हिंदी में भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे जाके प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, I want the podcast in हिंदी लैंग्वेज, राइट? तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट जाके दे रही हूँ और इसके बाद यहाँ पे हम लोग ऑडियो ओवरव्यू को यहाँ पे जाके देखते हैं, और यही जो पॉडकास्ट है हमारा, अब हम चाहते हैं कि हिंदी लैंग्वेज में हमें मिल जाए। सो फाइनली हम यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी में भी अब हमारा ये जो पॉडकास्ट है ये बन के आ चुका है। इसको मैंने सिंपली डाउनलोड कर लिया। लेट मी जस्ट प्ले दिस फॉर यू। क्योंकि जब वो दस्तावेज हम बार-बार रेड तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अब पूरा का पूरा पॉडकास्ट हमारे लिए हिंदी लैंग्वेज में भी आ चुका है। लेट्स ट्राई अनदर यूज केस। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को ना प्रेजेंटेशंस बनानी होती है, डेक बनाना होता है, लेकिन डेक बनाना तो एआई टूल्स की मदद से बहुत आसान है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि कई बार आपका डेक बन के आ गया, लेट्स से इसमें टोटल 10 स्लाइड्स हैं। अब आपको ये चाहिए कि मेरी ना कोई एक पर्टिकुलर ऐसी स्लाइड है जिसमें मेरे को चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशन करना है, रिमेनिंग 9 एज इट इज होनी चाहिए। तो लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि एक स्लाइड वो चेंज नहीं कर पाते हैं काफ़ी एआई टूल्स में, लेकिन यहाँ पे नोटबुक एलएम में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक स्लाइड में ही आपको रिवीजन करना है, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक डेक को क्रिएट करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऐड सोर्सेज पे जा रहे हैं। इस बार हम चाहते हैं कि नोटबुक एलएम खुद से हमारे लिए जो सोर्सेज है उसको गैदर करे, राइट? तो यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट दे रही हूँ कि लेट्स से मैं कोई पेटीएम जैसी कंपनी में काम करती हूँ और मुझे ना एक जाके प्रेजेंटेशन देना है कि पेटीएम क्या काम करता है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है। मैं कंप्लीट 8 से 10 स्लाइड्स जो होती हैं उसका एक डेक चाहती हूँ, ताकि मैं जाके ईज़िली अपनी प्रेज़ेंटेशन दे पाऊँ। तो यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें चाहिए मुझे, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ताकि अब यहाँ पे जो हमारे पास सर्च के भी ऑप्शंस होते हैं, उस पे जाके नोटबुक एलएम खुद से रिसोर्सेज़ को सर्च करे और उन रिसोर्सेज़ पे मुझे अपना जो डेक है वो बन के मिल जाए। तो मुझे अब यहाँ पे सोर्सेज़ को भी फिगर आउट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे सोर्सेज़ हमें यहाँ पे दिखा रहा है। इसको यहाँ पे हम लोग सिंपली इम्पोर्ट कर सकते हैं। ये सारे सोर्सेज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया, ये सारे सोर्सेज अब हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इन्हीं सोर्सेज के बेसिस में मुझे क्या चाहिए, कंप्लीट डेक चाहिए, जिसकी मदद से मैं क्या कर पाऊँ, अपनी प्रेजेंटेशन दे पाऊँ। तो यहाँ पे अगर हम स्टूडियो वाले कॉलम में आते हैं, सो हियर वी कैन सी द ऑप्शन फॉर स्लाइड डेक। तो सिंपली जाके मैं यहाँ पे स्लाइड डेक को सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड लेट्स सी क्या रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने मिलने वाला है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जनरेट होना हमारा जो स्लाइड डेक है वो शुरू हो चुका है।
So let's just wait for few minutes and then after we are going to see the results here. Alright, so here we can see that कि जो Paytm है इसका हमारे पास complete deck बन के आ चुका है and this is very professional. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्लूप्रिंट दिया हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी का, उसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट, किस तरीके से मोनेटाइजेशन का आर्किटेक्चर है, काफी ब्यूटीफुल से इन्फोग्राफिक्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं कि क्या किस लेयर में प्रॉफिट कर रहा है पेटीएम, राइट? सो एवरी डिटेल हैज बीन प्रोवाइडेड हियर. अब लेट्स से कि मैं ये जो पर्टिकुलर मेरा एक डेक है लास्ट वाला, इसमें मैं चाहती हूँ कि मेरा ना इसका इन्फोग्राफिक और ज्यादा बेटर हो जाए. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊपर में कि अगर मुझे किसी एक ही स्लाइड में चेंजेस करना है तो यहाँ पे हमें रिवाइज का ऑप्शन दिया हुआ है. सिंपली मैं यहाँ जाके रिवाइज पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे जाके हम प्रॉम्प्ट दे सकते हैं. तो हम यहाँ पे जाके लेट्स से प्रॉम्प्ट दे देते हैं, मेक द इन्फोग्राफिक ऑफ दिस स्लाइड मोर प्रोफेशनल इंस्टीड ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर, राइट? तो लेट्स से अब क्या प्रोफेशनल यहाँ पे हमें डेक में चेंज होके मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे जनरेट कर देते हैं अपने रिवाइज्ड डेक को. तो हियर वी कैन सी दैट कि अब जो हमारा डेक है उसमें जो जिस स्लाइड के लिए हमने अपने चेंजेस दिए उसके लिए यहाँ पे जो चेंजेस होना है वो शुरू हो चुका है. सो लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स मिलता है हमें रीजनरेट होने के बाद. सो हियर वी कैन सी कि अब यहाँ पे हमारे पास वापस से जो रीजनरेट होके हमारे जो डेक है वो आ चुका है. और लास्ट वाले डेक में हमने चेंजेस किया था कि हमें वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे अब प्रोफेशनल और ज्यादा बेटर यहाँ पे इन्फोग्राफिक हमें देखने मिल रहा है. तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि एक पर्टिकुलर स्लाइड को भी आपको रिवाइज करना है, देन ओनली आप ये जो है इसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स ट्राई अनदर यूज केस. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाके एड सोर्सेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं जाके सिंपली प्रॉम्प्ट दे रही हूँ. मुझे क्या चाहिए यहाँ पे कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे नोटबुक एलएम एक डेटा साइंस मेंटोर की तरह, एक्सपर्ट की तरह यहाँ पे काम करे और मुझे ना पाइथन सीखनी है. तो मुझे ये चाहिए कि पाइथन का एक मेरे को ना डिटेल रोड मैप मिल जाए जिसमें मुझे पता हो कि यार ये करना है, ये करना है, ये करना है, तब जाके मुझे डेटा साइंस के लिए पाइथन आ पाएगी. तो मैं एक माइंड मैप क्रिएट करना चाहती हूँ जो बहुत ईजी तरीका होता है किसी भी चीज को याद रखने का. तो सिंपली हम यहाँ जाके प्रॉम्प्ट देते हैं एंड लेट्स सी क्या रिजल्ट हमें पहले मिलता है. तो यहाँ पे सबसे पहले नोटबुक एलएम क्या करेगा, आपको पाइथन सीखनी है तो पाइथन सीखने के जितने बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे इंटरनेट पे सबको जाके ये क्या करेगा हमारे लिए फिल्टर आउट करेगा. सो हियर वी कैन सी दैट कि यहाँ पे 7-8 सोर्सेज हमारे पास है. इन सारे सोर्सेज को मैं जाके इंपोर्ट कर रही हूँ. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी पाइथन सीखने के सोर्सेज अवेलेबल थे इन सारे सोर्सेज को ये यहाँ पे लोड करना शुरू कर चुका है. अब जैसे ये सारे सोर्सेज हमारे पास आ चुके हैं, हम चाहते हैं कि इसका ना माइंड मैप क्रिएट हो जाए, राइट? अब जैसे देखो ये वाला सोर्स है, यहाँ पे ये लोड नहीं हो पा रहा है, गॉट इट? तो हम क्या कर सकते हैं इसको, सिंपली आप जाके या तो इसको रिमूव भी कर सकते हो या फिर इस सोर्स को जो है इसमें जाके इसकी जो डिटेल्स हैं, राइट, इसको सिंपली आप कॉपी कर सकते हो और जाके टेक्स्ट फॉर्मेट में भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो. तो अभी मुझे सोर्स की जरूरत नहीं है तो सिंपली मैं इसको हटा रही हूँ ताकि मैं बाकी सोर्सेज को एफिशिएंटली यूज कर पाऊँ. अब मुझे यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, मुझे यहाँ पे लेट्स से माइंड मैप जो है इसको जाके क्रिएट करना है. तो माइंड मैप क्रिएट आप कैसा करना चाहते हैं, ब्रीफ, क्रिटिक, डिबेट, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, आपके ऑडियो सेक्शन के अंदर ये चीजें दी होती है. उसके अलावा आपका जो माइंड मैप है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रिएट इतना जल्दी ये हो भी चुका है. अब जैसे हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो सबसे पहले आपका डेटा साइंस विद पाइथन, अब प्रोग्रामिंग के फाउंडेशन है, मैथमेटिक्स, डेटा मैनिपुलेशन, देन मशीन लर्निंग और एडवांस टॉपिक्स. अब जैसे मैं प्रोग्रामिंग फाउंडेशन में क्लिक करूंगी इसके मुझे स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, इसके बाद मुझे स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगा. फिर इस तरीके से हर एक टॉपिक के अंदर सब टॉपिक क्या होंगे ये पूरा मेरे पास एक माइंड मैप जो है वो बन के आ चुका है. अब इस माइंड मैप को मैं स्पेशली जहां पे भी मेरी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से मैं इसको यूज कर पाऊंगी. सो माइंड मैप इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वे जहाँ पे आप कोई भी स्ट्रक्चर प्लान जो आपका है उसको आप इंप्लीमेंट करना सीख सकते हैं विद द नोटबुक एलएम. ऑलराइट, सो लेट्स क्रिएट अनदर यूज केस हियर. तो मैं यहाँ पे जाके सिंपली प्रॉम्प्ट दे रही हूँ. प्रॉम्प्ट में मैंने ये लिखा है कि लेट्स से कि आपको एक इंटरप्राइज सीटीओ, कंपनी के जो सीटीओ होते हैं, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, उस तरीके से आपको बिहेव करना है, एक्ट करना है और साथ के साथ आपको ना एक रिपोर्ट जनरेट करनी है, स्ट्रैटेजिक इंजीनियरिंग एंड डिप्लॉयमेंट रिपोर्ट ऑन एजेंटिक एआई. क्योंकि एआई एजेंट्स बहुत ज्यादा अभी क्रूशियल टॉपिक है जिसपे काफी सारे टेक्नोलॉजिकल जो नई चीजें हैं वो बिल्ड हो रही है, राइट? तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक ऐसी रिपोर्ट हमें मिल जाए जो एजेंट्स पे डेवलप्ड होने वाली है, राइट? तो इसके लिए यहाँ पे ना 2 ऑप्शंस आपको नीचे मिलेंगे, एक है फास्ट सर्च, एक है डीप सर्च. मैं चाहती हूँ कि जो रिपोर्ट है इसमें डीप सर्च जो है वो यूज होना चाहिए और मुझे कोई ड्राइव से तो डेटा अपलोड नहीं करना है. मैं चाहती हूँ डीप रिसर्च होनी चाहिए, उसके बाद ये रिपोर्ट बेस्ड होनी चाहिए. तो यहाँ पे सिंपली मैंने डीप रिसर्च को सर्च किया है और इसके बाद सिंपली जाके हम लोग ये प्रॉम्प्ट दे रहे हैं. अब क्योंकि हमने डीप सर्च को यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये जाके डीपली सबसे पहले थिंक करेगा. थिंक करने के बाद जो सोर्सेज अवेलेबल होंगे उन सारे सोर्सेज को हमारे लिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके लेके आएगा. सो लेट्स सी क्या क्या सोर्सेज हमें यहाँ पे देखने मिलते हैं.
Okay, so here we can see that the deep research has been completed here and we can import all the 38 sources from here, right? So simply I'm just clicking it here on import and all our resources related to the agentic AI have been imported here. एंड द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ये सारे सोर्सेज जो है यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इनको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टूडियो पे हमारे पास रिपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है, राइट? अब जैसे हम रिपोर्ट पे जाके यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग रिपोर्ट्स है। क्रिएट योर ओन ब्रीफिंग डॉक आप बना सकते हैं, स्टडी गाइड बना सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट बना सकते हैं, राइट? सो लेट्स जस्ट वेट फॉर अ वाइल कि हमारे सारे यहाँ पे सोर्सेज जो है वो अपलोड हो जाए, देन आफ्टर विल स्टार्ट क्रिएटिंग द रिपोर्ट आउट ऑफ इट। ओके, सो यहाँ पे हम लोग जाके क्रिएट रिपोर्ट पे सेलेक्ट करते हैं। हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ब्लूप्रिंट को, गवर्नेंस प्रोटोकॉल, कंसेप्चुअल प्राइमर, देन परफॉर्मेंस हैंडबुक, राइट? कोई भी फॉर्मेट आप यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे यहाँ पे ना एक ऐसा हैंडबुक चाहिए जिसको पढ़ने के बाद सबको समझ में चीजें आ पाए, तो मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस हैंडबुक को जाके सेलेक्ट कर रही हूँ एंड देन आफ्टर हम लोग यहाँ पे जाके चेक कर पाएंगे कि हमारी जो रिपोर्ट है वो बनना बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। सो हियर वी कैन सी दैट कि फाइनली हमारे पास ये जो रिपोर्ट है वो जनरेट होना शुरू हो चुकी है एंड लेट्स जस्ट वेट फॉर इट कि हम यहाँ पे रिपोर्ट को कंप्लीटली देख पाएं। ओके, तो एक रिसर्च की हुई रिपोर्ट जो है हमारे पास बन के आ चुकी है एंड हियर इज द कंप्लीट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की खास बात यह है कि डीप रिसर्च के थ्रू ये रिपोर्ट को क्रिएट किया गया है, तो डेफिनेटली इस रिपोर्ट के अंदर काफी ज्यादा नॉलेजेबल चीजें जो किसी भी एस्पेक्ट में आपको हेल्प कर सकती है। ओके, अब एक और नया यूज केस हम लोग ट्राई करके देखते हैं जिसमें हमें ना इन्फोग्राफिक बनाना है। अब लेट्स से हमारे पास कोई कंपनी है जैसे टीसीएस जैसी कंपनी, अब इसमें इतने सारे लीडर्स हैं, राइट? अब मैं चाहती हूँ कि मुझे एक सारे लीडर्स की ना कॉर्पोरेट हिरार्की की इन्फोग्राफिक चाहिए, तो सिंपली यहाँ से मैं ये जो टीसीएस का लिंक है इसको मैं कॉपी कर रही हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं डाल रही हूँ सोर्सेस के अंदर एंड वी आर प्रोवाइडिंग द सोर्स हियर फर्स्ट टू द नोटबुक एलएम, राइट? अब ये सोर्स जो है हमारा यहाँ पे अपलोड हो रहा है। जैसे ये सोर्स हमारा अपलोड होगा इसके बाद सिंपली हम लोग जाके यहाँ पे प्रॉम्प्ट देंगे, आई वांट टू मेक एन infographic I want to make an infographic for all the I want to make an infographic in the corporate hierarchy for all the leaders of टीसीएस, राइट? तो हमने यहाँ पे जो दिया हुआ है सोर्स, यहाँ पे टीसीएस की लीडरशिप का हमने यहाँ पे सोर्स जो है वो दिया हुआ है, गॉट इट? अब इसके बाद यहाँ पे जाके हम लोग जो प्रॉम्प्ट है इसको दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें ना इन्फोग्राफिक का एक जो ऑप्शन होता है वो देखने मिलता है। जैसे हम लोग इन्फोग्राफिक पे जाएंगे, कैसा इन्फोग्राफिक चाहिए? पोर्ट्रेट, स्क्वायर, लैंडस्केप? तो हमें यहाँ पे पोर्ट्रेट चाहिए। लैंग्वेज में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए। स्टैंडर्ड चाहिए, डिटेल चाहिए, या आप यहाँ पे बता सकते हैं किस तरीके का इन्फोग्राफिक आप जनरेट करना चाहते हैं। वो चीज भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपली आप यहाँ पे जाके प्रॉम्प्ट देके जो है वो इन्फॉर्म कर सकते हो, राइट? तो हम लोगों को यहाँ पे कॉर्पोरेट हिरार्की का एक इन्फोग्राफिक चाहिए, राइट? तो मैं यहाँ पे कॉर्पोरेट हिरार्की इन्फोग्राफिक कुछ ऐसा यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं एज पर योर कन्वीनियंस, वो आप यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको स्केच नोट चाहिए, क्ले चाहिए, ब्रिक्स चाहिए। तो मैंने अभी ऑटो सेलेक्ट पे रखा हुआ है ताकि मुझे ये देखना है कि कैसी क्रिएटिविटी जो है यहाँ पे पहले नोटबुक एलएम खुद हमें प्रोवाइड करके देता है। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट हियर कि यहाँ पे इन्फोग्राफिक क्या हमें मिल पाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे इन्फोग्राफिक क्रिएट हो गया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ अपने इस इन्फोग्राफिक के अंदर कि किस तरीके का रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने मिलने वाला है। तो इट्स अ गुड इन्फोग्राफिक जहाँ पे टीसीएस की लीडरशिप में कौन कौन है, सारे एग्जीक्यूटिव्स का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है और वो क्या वर्क बेसिकली मैनेज करते हैं इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है, राइट? इसके अलावा अगर हम लोग देखें एक और इन्फोग्राफिक यहाँ पे बन के आया है जो कि वर्टिकल बेस्ड इन्फोग्राफिक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं। सो इट्स अ वर्टिकल बेस्ड इन्फोग्राफिक। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक इंस्पिरेशन की तरह एक ट्री लाइक का स्ट्रक्चर, ठीक है? अब इसको मैं चाहती हूँ कि इसको इंस्पिरेशन रख के नोटबुक एलएम अपना एक इन्फोग्राफिक क्रिएट करे। तो सिंपली यहाँ पे जाके हम इसका जो यूआरएल है इसको कॉपी कर रहे हैं और इसको ऐड सोर्सेस में जाके यहाँ पे मैंने सोर्स के अंदर दे दिया है। इसके बाद जो अब हमारा इंस्पिरेशन लेके जो एक और नया इन्फोग्राफिक क्रिएट हुआ है ये भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। इट्स अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर इन्फोग्राफिक जहाँ पे एग्जीक्यूटिव की पूरी टीम के बारे में डिटेल्स प्रोवाइडेड है। तो ये एक और तरीका हो सकता है कि आप कोई सोर्स देके भी इन्फोग्राफिक को क्रिएट करवा सकते हैं नोटबुक एलएम के अंदर एक रेफरेंस देके। तो ये था आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में कि हमने ये सारे स्टूडियो के फीचर्स को एक्सप्लोर किया, नए नए यूज केसेस के बारे में जाना। सो आई एम होपिंग दैट कि यहाँ तक की चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके अलावा नेक्स्ट और कौन सा नया एआई टूल है जिसपे आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो बनाऊं, आप उससे नए नए यूज केसेस सीख पाएं, इसके बारे में मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी मुझे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं हम अगले किसी और वीडियो में, तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।